एक छोटा सा टॉपिक है मेरे पास। वो जो कल हमने अभी तो बच्चे आ नहीं रहे, कल हमने पढ़ा था एसिड रेन, उसके साथ कुछ डिटेल्स तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 28 है, इसमें हमने पढ़ना है थर्मिस्टर्स और यूजेस ऑफ थर्मिस्टर, और अगर टाइम बच गया तो इलेक्ट्रिकल पावर और पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मिस्टर क्या है। इट इज अ रजिस्टर whose resistance changes with temperature of its
मेंटेन द स्टेडी करंट इन द सर्किट। ठीक है, वर्क क्या है बेसिकली, वर्क बैटरी का वर्क ये है कि वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास है एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम। जो फर्स्ट ईयर में आपने पावर पढ़ी थी वो यही थी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम के लिहाज से आप कितना वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरह इसमें जो हमारे पास वर्क है ये बेसिकली बैटरी की एनर्जी है जो वो सप्लाई कर रही है चार्ज को। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। के चार्ज है वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। लेट अस कंसीडर कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी E and a resistance R in series. When a potential difference V is applied between terminal A and B, A और B पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास V है। ठीक है, a steady current I flow through the circuit। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होता है। तो वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। आपने वोल्टेज पढ़े थे W/Q, जिथे आप पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या था, जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल था वो ये था कि आप इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को किसी एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ रहा है आपको वो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल था। तो यहाँ से हमारे पास W आ जाएगा V मल्टीप्लाई बाय Q, तो डेल्टा W इक्वल आ गया V इंटू डेल्टा Q। तो ये हमारे पास वर्क डन है और हम जानते हैं कि वर्क डन इक्वल होता है एनर्जी के। ठीक है, यानी जो बैटरी वर्क डन कर रही है वही एनर्जी के इक्वल है। तो इलेक्ट्रिकल पावर होगी एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी हमारे पास है डेल्टा W, तो पावर आ गई डेल्टा W ओवर डेल्टा T, और डेल्टा W हमारे पास है V इंटू डेल्टा Q। ठीक है, डेल्टा W इक्वल है V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q। तो V अलहदा लिख दिया, डेल्टा Q बाय डेल्टा T लिखा, और डेल्टा Q ओवर डेल्टा T है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसे हम करंट कहते हैं। तो P हमारे पास आ गया VI के इक्वल। ठीक है, तो ये वो पावर है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है चार्ज को स्टेडी करंट मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है कि रेट एट विच वर्क इज डन टू मेंटेन द स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी को जो वर्क करना पड़ रहा है यानी जो एनर्जी सप्लाई करेगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर है। हमने एक बैटरी और एक रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया है। रजिस्टर के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस V होगा तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो V हमने पढ़ा था W/Q के, तो W इक्वल आ जाएगा V मल्टीप्लाई बाय Q। तो डेल्टा W इक्वल आ गया V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q। पावर आ गई एनर्जी ओवर टाइम, तो डेल्टा W ओवर डेल्टा T। तो डेल्टा W हमारे पास इक्वल है V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q। तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T अलहदा लिखा है और V साथ, तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T हमारे पास है I के इक्वल करंट। तो पावर आ गई V इंटू I। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितनी पावर बैटरी चार्ज को दे रही होगी वो पावर चार्ज रजिस्टर के अक्रॉस जाके डिसिपेट करेगा। ठीक है, जो फार्मूला हमने पढ़ा है P इक्वल टू VI। तो V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है। ठीक है, तो जितनी पावर या एनर्जी बैटरी चार्ज को दे रही है वो रजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट करेगा। यानी चार्ज बैटरी से एनर्जी ले रहा है और जाते हुए रजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट करके दोबारा नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच रहा है। हमने देखा P इक्वल है VI के। ठीक है, और ओहम लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल है IR के। तो P हमारे पास आ गया IR मल्टीप्लाई बाय I।
तो पावर हमारे पास आ गई आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला पी पावर का है, पी इक्वल आई स्क्वायर आर के और पी इक्वल वी आई के, और ओहम लॉ हमें कहता है कि वी इक्वल है आई आर के। तो यहाँ से आई हमारे पास आ जाएगा वी बाय आर के। तो पी इक्वल आ गया वी और आई की जगह में लिखा वी बाय आर। तो पावर हमारे पास आ गई वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले हैं हमारे पास पावर के। ठीक है, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल है वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये तीन फार्मूले आपने इलेक्ट्रिकल पावर के याद रखने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होंगे। अगर हमें वोल्टेज और करंट दिया गया है तो पावर हम P इक्वल टू वी आई से निकालेंगे। अगर करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज करेंगे, और अगर हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो P इक्वल वी स्क्वायर ओवर आर, ये हम यूज करेंगे। और जो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है वो हमारे पास वाट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। ठीक है, कि डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर और पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर, ये आपने एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है कि एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क जो बैटरी चार्ज पे कर रही है करंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल आ गया वी इंटू डेल्टा क्यू। तो पावर है एनर्जी ओवर टाइम, तो एनर्जी वर्क के इक्वल है, तो डेल्टा डब्ल्यू ऑफ डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल है वी इंटू डेल्टा क्यू। तो पी इक्वल आ गया वी इंटू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, पी इक्वल है वी आई के। ये वो पावर है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो हम कहते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितनी पावर बैटरी देगी उतनी ही पावर डिसिपेट होगी। तो पावर डिसिपेशन भी पी इक्वल टू वी आई के इक्वल आएगी। ठीक है, तो P इक्वल टू वी आई और V इक्वल आई आर के, V की वैल्यू पुट करेंगे तो P इक्वल आ गया आई स्क्वायर आर के, और अगर हम I की वैल्यू पुट करें तो P इक्वल आता है V स्क्वायर ओवर आर के। और पावर का जो यूनिट है हमारे पास वो वाट है। ये बेटा कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।